हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। एमबी कॉलेज बक्सर के द्वारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो घोषणा हुई है उसके आधार पर फिजिक्स ऑनर्स और सब्सिडरी का प्रैक्टिकल होने का शेड्यूल जारी हो गया है, उसका प्रोग्राम बन गया है। तो वो आप सबों के बीच में हम रख रहे हैं। अभी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और साइकोलॉजी का प्रोग्राम नहीं बना है, इसलिए हम उसका इंतज़ार नहीं किए, इसको आपके सामने रख दिए। तो ये फिजिक्स ऑनर्स का सब्सिडरी और ऑनर्स का प्रैक्टिकल है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के अंतर्गत आता है एमबी कॉलेज बक्सर, बीएससी पार्ट 2 और फिजिक्स ऑनर्स का ये प्रैक्टिकल है, जिसका एग्ज़ाम का नाम है 2020। 10:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम होना है, सुबह से शाम तक। आप समझ लीजिएगा कि 50 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना क्या क्या करना है, सारा डिटेल्स अभी आपको बताएंगे। इसके पहले आप रोल नंबर से जान लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या इसमें करना है, कैसे क्या होगा। तो समय है प्रैक्टिकल का 10:30 से 4:30 बजे तक, शाम तक। तो लंबा समय है, खाना पीना खा करके आइएगा। और किस दिन आना है ये अपने रोल नंबर के हिसाब से आपको समझना है। ये 29 तारीख से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चालू हुआ है और 30 को होगा, फिर 4 को होगा, 5 को होगा, 6 को होगा। ये ऑनर्स वाले का है। इसमें आप देख लीजिए, रोल नंबर 1 से 90 रोल नंबर तक 29 तारीख को होगा, फिर 91 से 180 रोल नंबर तक 30 तारीख को होगा, और 181 से 270 रोल नंबर तक 4 तारीख को, और 271 से 360 रोल नंबर तक 5 तारीख को, और 361 से 425 तक 6 तारीख को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा भी जो प्रमोटेड स्टूडेंट हैं और जो जनरल कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो पास कोर्स वाले विद्यार्थी हैं, उसका भी 6 तारीख को प्रैक्टिकल होगा। तो ये तो इसका समय हुआ। विद्यार्थियों को क्या करना है, सभी परीक्षार्थियों को समय से उपस्थित होना अनिवार्य है। 10:30 का समय का मतलब है कि आप 10 बजे ही उपस्थित हो जाइएगा। 10:30 का अर्थ 11 नहीं लीजिएगा। लेट करने से फिर परेशानी होगी, अटेंडेंस में आपको दिक्कत होगा, हो सकता है आपको एब्सेंट कर दिया जाए। इसलिए आप समय से उपस्थित हों। एवं प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि लाना आप अनिवार्य है। यानी आप जब आएंगे तो अपना एडमिट कार्ड लेते आइएगा। जो पार्ट 2 का एडमिट कार्ड है, जो आपने असाइनमेंट में भी लगाया होगा, वो एडमिट कार्ड आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। लेमिनेशन करवा लीजिएगा तो सुरक्षित रहेगा वो। और साथ ही एक अपना पहचान पत्र लाइएगा, चाहे वो आधार कार्ड हो या और कोई फ़ोटो वाला प्रूफ चाहिए। तो आधार कार्ड ही अभी कॉमन है, सबके पास उपलब्ध भी है। तो आप एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लेकर के आइएगा समय से। दूसरा सूचना क्या है, छात्र और छात्रा बिना मास्क के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी आपको चेहरे पर मास्क बांध करके लगा करके ही आना है। और 3rd नंबर नोटिस है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्रा परीक्षा कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यानी कि आपको दूर दूर बैठना है। परीक्षा कक्ष में जो बेंच रहता है उसमें आपको जैसे बैठाया जाए वैसे बैठना है। एक बैठने के लिए कहा जाए तो एक बेंच पर एक विद्यार्थी ही बैठिएगा। 2 कहा जाए तो 2 ही बैठिएगा, 3 नहीं बैठिएगा। मैक्सिमम 2 बैठना होगा और कम से कम 1 तो ज़रूर ही बैठना है एक बेंच पर। तो इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी का हमारा दोस्त है तो उसके साथ बैठ कर के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये तो हुआ ऑनर्स वाले का। फिर सब्सिडरी वाले का भी इसी तरह से प्रोग्राम बना है, वो आप देख लीजिए। बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स सब्सिडरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2020, ये पूरा एग्ज़ाम का नाम हुआ। ये 8 तारीख और 9 तारीख को अगले महीने में होना है। इसका समय जो है 10 बजे से 1 बजे तक ही है, 3 घंटे का मात्र समय है इसमें। ये 25 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें और अच्छा से हम कैसे कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें रोल नंबर आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपको किस दिन आना है। तो 10 बजे से 1 बजे फर्स्ट सिटिंग में रोल नंबर है 1 से 60 रोल नंबर तक के बच्चे आएंगे। फिर उसी दिन यानी 8 तारीख को ही 1 बजे से 4 बजे सेकेंड सिटिंग में आना है। 61 रोल नंबर से 120 रोल नंबर तक के बच्चे को आना है। और फिर 9 तारीख को आना है 10 बजे से 1 बजे के बीच 121 से 180 रोल नंबर तक। और सेकेंड सिटिंग में 9 तारीख को ही आना है 180 के अलावा जो स्टूडेंट बचे रह जाएंगे 181 से लेकर के 230 तक, और जो प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे वो भी इसी दिन 9 तारीख को ही आएंगे। तो ये हो गया 8 और 9
केमिस्ट्री वाले के लिए प्रैक्टिकल का सब्सिडरी एग्ज़ाम जो होना है, यानी केमिस्ट्री का मतलब क्या समझे आप, जो केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं और उनका जो सब्सिडरी में फिजिक्स और मैथ रहता है, तो फिजिक्स अगर सब्सिडरी में है तो फिजिक्स का सब्सिडरी का प्रैक्टिकल 8 और 9 को होना है, जो इस रोल नंबर के आधार पर होगा। इसके अलावे भी एक और सब्जेक्ट का सब्सिडरी होता है फिजिक्स में, वो होता है मैथ ऑनर्स वाले का, तो उसका अभी प्लान नहीं बना है, प्रोग्राम नहीं तैयार हुआ है, इसलिए उसको अभी यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो मैथ ऑनर्स वाले के लिए जो फिजिक्स सब्जेक्ट सब्सिडरी का जो प्रैक्टिकल का प्रोग्राम होगा वो 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा। जैसे ही वो बनेगा उसको भी आपके सामने हम रख देंगे। तो इसको अभी ऐसे ही समझिए कि मैथ ऑनर्स वाले का अभी सब्सिडरी का एग्ज़ाम का प्रोग्राम नहीं बना है, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का फिजिक्स का सब्सिडरी का प्रोग्राम बन गया है, और फिजिक्स ऑनर्स वाले का तो फिजिक्स का बना ही है, ये ऊपर देख लिए। अब दोनों के एग्ज़ाम में देख रहे हैं टाइमिंग में अंतर है। सब्सिडरी वाले को 3 घंटे का एग्ज़ाम है और ऑनर्स वाले का फुल टाइम फुल डे एग्ज़ाम है, एक ही रोल नंबर वाले का। तो इसका कारण क्या है कि सब्सिडरी वाले का जो एग्ज़ाम होता है वो 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और ऑनर्स वाले का जो विद्यार्थी होते हैं उसका एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है। तो 50 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या करना है, तो 30 नंबर का आपका लिखित में परीक्षा होगा, 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल कॉपी लाना है, और 10 नंबर का आपका वाइवा बॉस होगा। अब इसको कैसे समझेंगे, तो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपको एग्ज़ाम देना है यहाँ पर आकर के 10:30 से 4:30 बजे के बीच में, तो वो इस तरह से देना है कि आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वो किसी भी तरह से चुन करके दिया जा सकता है। आपको रोल नंबर के आधार पर दिया जा सकता है, ओड इवन करके दिया जा सकता है, कुछ रोल नंबर को ग्रुपिंग करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर वो एक रेंडमाइज करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन देने का कोई भी आधार हो सकता है। तो आपको कॉपी पर एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर फुल पेज में आपको बढ़िया से लिखना है। उसमें समय लगता है, प्रैक्टिकल करने में समय लगता है। तो वो सब कुछ को करने के बाद आपका कॉपी वहाँ पर एग्ज़ाम का कॉपी तैयार होगा। तो वो जब आप जमा करेंगे तो 30 नंबर का वो कॉपी एवेल्यूशन फुल मार्क्स होगा। उसमें जितना अच्छा से लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क मिलेगा और उसको जांचा जाएगा। तो 30 नंबर पा सकते हैं उस एग्ज़ाम को दे करके या इस एग्ज़ाम में बैठ करके। 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल कॉपी घर से लेके आना है। उसमें क्या करना है, तो प्रैक्टिकल कॉपी जो आप मार्केट में मिलता है उसको ले लीजिएगा, और उसमें 5 प्रैक्टिकल आपको बनाना है। 5 क्वेश्चन का आंसर उसमें लिख करके प्रैक्टिकल कॉपी में लाना है। वो आपको आपके सिलेबस के आधार पर आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन चुनना है और लिखना है। इसके लिए आप मार्केट से कोई बुक प्रैक्टिकल का हो, पासपोर्ट हो, या आपको जो भी बुक का हेल्प लेना हो आपके सिलेबस से जो संबंधित है उसको ले लेना है। उसमें से 5 एक्सपेरिमेंट को चुन लेना है, उसको कॉपी में लिख लेना है। तो वो आपको कॉपी यहाँ पर जमा करना है। उसमें 10 नंबर तक मिल सकता है। आप जितना अच्छा कॉपी में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 10 मिल सकता है उस कॉपी पर। अगर आप कॉपी जमा नहीं करेंगे तो वो 10 नंबर से आप वंचित हो जाएंगे, आपको वो नहीं मिलेगा। फिर 10 नंबर है वाइवा बॉस में। आप जो कॉपी में लिख कर के लाए हैं, आप जो प्रैक्टिकल दिन भर में देंगे, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। मौखिक क्वेश्चन आपको सामने खड़ा करके आपसे पूछा जाएगा, अच्छा बोलो ये क्वेश्चन में से आप तुमने क्या क्या किया, कैसे किया। तो इस तरह से जो मौखिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप जो आंसर देंगे उस पर आधारित आपको वो नंबर दिया जाएगा। वो वाइवा बॉस हुआ इंटरव्यू टाइप का। तो वो अगर आप अच्छा जवाब देंगे तो 10 नंबर आप पा सकते हैं, उससे कम भी मिलेगा कुछ ख़राब होगा तो। और अगर एकदम से आप जवाब नहीं देंगे तो वो 10 नंबर भी आपके हाथ से गया। तो इस तरह से सिर्फ कॉपी से 30 नंबर, प्रैक्टिकल कॉपी लेके आएंगे तो 10 नंबर, और आप वाइवा बॉस में अच्छा जवाब देंगे तो 10 नंबर। इस तरह से टोटल 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ये ऑनर्स वाले का हुआ। इसी तरह सब्सिडरी वाले का इसका हाफ हो जाता है। सब्सिडरी वाले का क्या हो जाएगा कि प्रैक्टिकल कॉपी लेके आएंगे, उनको भी 5 क्वेश्चन लिखना है तो 5 नंबर उनको मिलेगा। 5 नंबर वाइवा बॉस में मिलेगा तो 10 नंबर हो गया, और 15 नंबर उनको मिलेगा जो 3 घंटे एग्ज़ाम दे करके आप लिखेंगे उसके आधार पर। तो इस तरह से प्रैक्टिकल का जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने आपके सामने रखा। इसी तरह से केमिस्ट्री का, फिर बॉटनी का, फिर जूलॉजी का, फिर साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम आएगा तो उसको आपके सामने फिर हम रखेंगे। अभी के लिए इतना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।